का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा, चरागे माँ आंधियों में जला दिया है जला कर। क्या मेरे वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब हमारे अब्दुल सत्तार साहब, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बेहद खुशी है आज कि आप साथियों के साथ में मौजूद हूँ और एक बार में आपसे से मुलाकात हो रही है। खुशी हुई, जीत की एक खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी की एक खुशी है। तो यकीनन अब्दुल सत्तार साहब को भी हुई, अकरम भाई को हुई और तमाम साथियों को हुई, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हुई। और जब मैं कराची में भाई शौकत साहब से, अकरम साहब से मेरी बात हुई, इनको मैंने मुबारकबाद भी दी और ये अर्ज भी किया था कि जब मैं इंशाअल्लाह मुल्तान आना हुआ तो आपका जरूर हाजिर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। तो बस थोड़ी सी बातें अगर मुख्तसर सुन लेंगे साथी तो इंशाअल्लाह दायमी नफा होगा। हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ इंसाफ की बात होती है, अदल की बात होती है। अगर मैं आपको एक लफ्ज़ में पूरी कलामुल्लाह का खुलासा बता दूं तो आप बेहद खुश हो जाओगे। उसका खुलासा ही इंसाफ है। इंसाफ अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ। ना अल्लाह के हुकूक हमसे ख़त्म हो, ना अल्लाह की मखलूक के हुकूक हमसे ख़त्म हो, ना उनमें गफलत हो ना इनमें गफलत हो। और जिन मनसब पर आप साथी यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मनसब है जिस पर आप बैठकर एक इंसाफ की जिद्दोजहद करते हैं। एक वो आदमी जिसको कहीं इंसाफ नहीं मिलता और थक हार कर आप लोगों के पास आता है और फिर आप उनके लिए कोशिश करते हैं, उनको इंसाफ मुहैया फराहम कराते हैं, एक जिद्दोजहद करते हैं। आप ये समझ लें मेरे दोस्तों कि वकील की एक फीस जो आप लेते हैं, मैं तो कहता हूँ वो कोई फीस ही नहीं है। हकीकत अगर देखा जाए, इस मनसब को अगर आप देखें कि जिस मनसब पर आप लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, एक बहुत अजीम मनसब है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी कभी वकला भी इंसान हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम भी हालात से घबरा जाते हैं, हमारे अंदर भी एक रज़ादारी पैदा हो जाता है। वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलु रसूल, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर और वल्लज़ीना आमनू माअहू, उनके साथ एक लज़्ज़त आ गया, कहने लगे मता नस्रुल्लाह अला नस्रुल्लाह करीब। तो उन हालात में कभी भी हमें अपने रब के दर को नहीं छोड़ना चाहिए। इंसाफ के तकाजे हर हाल में हमको पूरा करना चाहिए, इसलिए कि ये जिंदगी हमारी बहुत मुख्तसर है और जो आने वाली जिंदगी वो बहुत बड़ी है, ना खत्म होने वाली है। दोस्तों, इनमें ऐसे हालात आते हैं कि फीस नहीं है, हालात हैं, घर में तंगी है, मुश्किलात हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसा गलत केस भी ले लेता है, पता होता है वकील को कि यार ये गलत है, ये मुजरिम है और इसकी मुझे सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो गुरने से काम करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात बस करना चाहता हूँ कि एक शख्स अपने घर में है और उसके बच्चे भूख और प्यास से रो रहे हैं, इंतहाई फाकरकशी है, और वो घर से निकलता है, घर से निकलकर बाहर जाता है और एक आलिम दीन अहमद मिस्कीन से उसकी मुलाकात हुई। इसका नाम अबू नसर है। उनसे सारा जिक्र करता है कि मेरे घर के हालात ये हैं, तकलीफों के, आओ मेरे साथ चलो। उनको लेकर समंदर पे जाता है, वहाँ एक जाल उनको देता है कि लो और शिकार करो मछली का। अल्लाह की तरफ से कुछ इल्हामात और इनानात होते हैं, बरकतें होती हैं, उसकी जाल में बेहतरीन मछली आती है। अहमद मिस्कीन जो अल्लाह के नेक साले बंदे थे, उनका जाओ इसको फरोख्त करो और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करो। ये गए, उसको फरोख्त करते हैं और फरोख्त करने के बाद जब अपने घर जाते हैं, रास्ते में तो क्या एक और मंजर देखते हैं कि एक माँ है और एक उसका बच्चा है, वो भी भूख से पिलपिला रहे हैं। इसकी आंखों में अपने बच्चे भी थे और वो बच्चा भी था, और वो माँ जो उसकी आंखों के सामने है
اس نے کہا یہی بچہ ہے، یہ بھی ماں ہے. اس کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی. اس نے وہ پراٹھے اور جو کھانا تھا ان بچوں کو دی. اس کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس بچے کی جو مسکراہٹ تھی اس نے اس کے دل کو ایک تسکین پہنچائی. ایک نیچرل بات ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کرتے ہیں اور ایسی فطری ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو اللہ کی طرف سے سکون ملتا ہے اور اس سکون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب یہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو ایک آواز لگانے والا، ایک ندا کرنے والا آواز دیتا ہے کہ کہاں ہے ابو نصر، کوئی مجھے ابو نصر سے ملا دے. تو لوگوں نے کہا یہ ابو نصر ہے. اس نے کہا ادھر آؤ. آپ کے والد نے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے کم و بیش 30,000 درہم میرے پاس رکھوائے تھے اور وہ آپ کے